साथियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान आपको अधिकार देता है और अधिकार जो है बिना कर्तव्य के अधूरे रहते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को यदि अधिकार मिले हैं तो उसके कर्तव्य भी निर्धारित होने चाहिए। भारतीय संविधान में भी मूल कर्तव्यों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। हालांकि संविधान जब बना था तब मूल कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे, क्योंकि संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारत का जो समाज है, भारत का जो नागरिक है, वह अभी इतना सक्षम नहीं है, इतना एजुकेट नहीं है कि वह कर्तव्यों को क्या कर सके, निभा सके। तो कुछ वर्ष बाद 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके लिए हुआ क्या कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसका मेन काम था कि संविधान के अंदर वो सारी बातें बताएं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए, या कौन सी ऐसी जो चीजें हैं जो संविधान में शामिल की जानी चाहिए। तो उसी के उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह ने अपनी रिपोर्ट दी और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976। कब जोड़े गए? 1976 में। सही है। किसकी सिफारिशों पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये जो है, इसके लिए संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4A, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। क्या? आर्टिकल 51A जोड़ा गया। सही है। सरदार स्वर्ण सिंह ने जो है यह जो थॉट है, यह विचार लिया, यह जो है वह लिया सोवियत संघ से। किसको लिया? सोवियत संघ से लिया। लेकिन सोवियत संघ का सन 1991 में क्या हो गया? विघटन हो गया। तो यह है अब इस समय रूस कहलाता है। क्या है? रूस के संविधान से इसे क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मूल अधिकार की बात कही थी, लेकिन संविधान में जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। सही है। हाँ, मूल अधिकार में मूल कर्तव्य की बात की थी, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, सही है, 2002 में एक 11वां मूल कर्तव्य भी क्या किया गया? जोड़ा गया। क्या किया गया? 11वां मूल कर्तव्य क्या किया गया? जोड़ा गया। इस तरीके से वर्तमान में जो है क्या है? 11 मूल कर्तव्य है। क्या है? नागरिकों के जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। समझ में आया? ध्यान रखना है कि जो मूल कर्तव्य हैं इन्हें न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं करवाया जा सकता। सही है। क्या नहीं किया जा सकता? अर्थात ये प्रवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सबल नहीं है। क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है। सही है। प्रवर्तनीय नहीं है। ध्यान रखना, ये जस्टिफिएबल भी नहीं है। इनको लेकर के कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकता कि मूल कर्तव्य ये वाली बात लिखी गई तो इसको क्या किया जाना चाहिए, किसी भी नागरिक को कंपलसरी फॉलो करना चाहिए, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। अर्थात ये न्याय योग्य भी नहीं है। जस्टिफिएबल बोलते, क्या बोलते हैं? जस्टिफिएबल भी नहीं। सही।
अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं नागरिकों के कर्तव्य हैं क्या क्या। तो नागरिकों का, कोई भी जो नागरिक है उसका पहला काम है कि जो भारत का सर्वोच्च कानून है उस सर्वोच्च कानून का उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सही है, तो इसको मिटा देते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, तो देखिए पहला मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सही है, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। क्या है, नागरिक का कर्तव्य है। पहला कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें। क्या करें, संविधान का पालन करें। संविधान का क्या करें, संविधान का पालन करें। सही, और संविधान में जो आदर्श बताए गए हैं उन आदर्शों को क्या रखे, हृदय में संजोए रखे। क्या रखे, हृदय में संजोए रखे, उनका आदर करें। क्या करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, सही है, क्या करें, संस्थाओं, समझ में, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, गान का क्या करे, सम्मान करे। क्या करे, सम्मान करे, आदर करे। सही है, आदर करे। तो पहला बात क्या क्या कि संविधान का पालन करना है और उसमें जो आदर्श बताए गए हैं, संस्थाएं बताई गई हैं, राष्ट्रध्वज बताया गया, राष्ट्रगान बनाया गया है, तो इन सब का क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है। इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कई आदर्श स्थापित करे हैं। सही है, इनको भी क्या करना, हमें हृदय में संजोए रखना है। स्वतंत्रता के लिए स्थापित आदर्शों का क्या करें, आदर्शों को क्या करें, हृदय में बनाए रखें, हृदय में संजोए रखें। समझ में आया। जैसे गांधी जी ने क्या सिखाया हमें, गांधी जी ने सिखाया अहिंसा परमो धर्म। क्या सिखाया कि अहिंसा ही क्या है, आपका परम धर्म है। तो गांधी जी क्या सिखाते हैं, वो कहते हैं भारत के नागरिकों से कि अहिंसा तुम्हारा क्या है, परम धर्म है। इस धर्म का तुमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। सही है, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस टाइप के कई आदर्श हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या क्या था, उपयोग किया था, वंदे मातरम, इस टाइप के नारे दिए जाते थे। तो ये हमें क्या रखना है, ये आदर्श हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, इनको हमें क्या रखना है, हृदय में संजोए रखना है। इनका हमें पालन करना है, अपने व्यवहारिक जीवन में फॉलो करना है। सही है। अगला क्या है, भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करें। क्या करें, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें। सही है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की जो सॉवरेनिटी है, शासन करने की जो शक्ति हमें मिली है इतने संघर्ष करके, तो ये हम नागरिकों का कर्तव्य है कि हम इस स्वतंत्रता को, शासन करने की जो शक्ति है, संप्रभुता है, इसको हम क्या रखें, बनाए रखें। भारत की एक रखें, भारत को क्या रखें, एक रखें। क्यों, क्योंकि भारत विविधतापूर्ण एक देश है और इस विविधता में हमें क्या रखना है, एकता रखनी है। भारत को अखंड रखना है, भारत को कभी टूटने नहीं देना है। क्या नहीं देना है, भारत को कभी टूटने नहीं देना है, इसे अछुंड बनाए रखना है। क्या रखना है, अछुंड बनाए रखना है। सही है। अगला क्या है, देश की रक्षा करें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे हुए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक मान लीजिए बॉर्डर पर खड़ा है तभी वह देश की रक्षा कर रहा है, नहीं।
आप समाज में रहते हैं तो समाज में भी कहीं अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसको भी आपको रोकने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, जब देश को जरूरत पड़ रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, हेल्प करें, सहायता करें। सही है, सेवा करें। समझ में आया? तो क्या मैंने कहा, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, सही है, देश की क्या करें, देश या राष्ट्र, सही है, की सेवा करें। कोई डाउट? अगला पांचवा क्या है? पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में एक समरसता, हार्मनी, प्रेम को क्या करें, विकसित करें। सही है, भारत में, भारत के लोगों में क्या करें, समरसता। समरसता का मतलब क्या है, प्रेम भाव। क्या है, प्रेम भाव, समरसता। सही है, रस्ता को क्या करें, बढ़ावा दें और भाईचारे की भावना रखें, भ्रातृत्व की भावना रखना। सही है, दो चीज करना, एक तो हमें समाज के अंदर एक हार्मनी बनाए रखना है, एक प्रेम भाव बनाए रखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ छुआछूत नहीं करना, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे किसी की डिग्निटी, किसी की गरिमा क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। और साथ साथ क्या करना है, एक भाईचारे की भावना रखना है, एक ब्रदरहुड रखना है। क्या करें, ब्रदरहुड रखना है। सही है, और साथ साथ ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो महिलाओं की सम्मान के विरुद्ध है। सही है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, प्रथाओं का त्याग करें जो क्या है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। मतलब समाज में ऐसी कोई भी प्रैक्टिस, ऐसा कोई भी काम जो कि महिलाओं के सम्मान के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, तो हमें इसको क्या करना है, रोकना है, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना है, ऐसी प्रथाओं को क्या करना है, समाप्त करना है। समझ में आया? अगला, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, अगली बात, तो अगला है छठवां नंबर, क्या है, सही है, कि हमारे देश में एक कंपोजिट कल्चर है। क्या है, एक कंपोजिट कल्चर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विभिन्न धर्म, जातियां, संस्कृतियां। सही है, तो इन सभी संस्कृतियों को हमें क्या करना है, संरक्षित करना है। क्यों? क्योंकि हमारी विरासत है। क्या है, विरासत है, हमारे देश की खूबसूरती है। तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, सही है, हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति का महत्व समझें। क्या समझें, महत्व समझें और उसका सम्मान व संरक्षण करें। क्या करें, सम्मान करें और संरक्षण करें। समझ में? कंपोजिट कल्चर अर्थात अगला देखिए, भारत में एक प्राकृतिक पर्यावरण है, दुनिया में प्राकृतिक एक पर्यावरण है। इस पर्यावरण का हमें महत्व समझना है, इसको हमें संरक्षित करना है। और इस पर्यावरण के अंदर वन है, वन्य जीव हैं, इनसे भी हमें क्या करना है, प्रेम रखना है। क्या रखना है, प्रेम रखना है। हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है। सही है, हमें फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। सही है, पर्यावरण जो है हमें बहुत सारी जो है, सही है, हमें हवाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। समझ में आया? तो हमें क्या क्या करना है, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करें, रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करें, रक्षा करें। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या जाते हैं, वन आ जाते हैं, वन्य जीव आ जाते हैं, और भी जितनी भी जल है, ये सारी चीजें। तो हमें प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करना है, रक्षा करनी है। समझ में आया? कोई डाउट? तो इतनी बात। अगला, अपना जो टेम्परामेंट है, दृष्टिकोण है, सोच है, वह वैज्ञानिक रखनी है। क्या रखनी है, वैज्ञानिक। और साथ साथ मानवता, क्या है, ह्यूमैनिटी, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद,
क्या रखना है, मानववाद, सही, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना है, और साथ साथ निरंतर क्या करना, नॉलेज बढ़ानी है, ज्ञानार्जन, सही है, क्या करना है, टेम्परामेंट कैसा रखना है, सोच कैसी रखनी है, साइंटिफिक, मानवतावादी रखना है अपने आप को, और नॉलेज बढ़ाना है, ज्ञानार्जन बढ़ाने का क्या करना, निरंतर प्रयास करना है। जैसे इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब आपका काम है कि तुरंत जल्दी से जल्दी क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने का क्या करें, प्रयास करें, और उसका अपने जीवन में सही है बेहतर उपयोग करें, समाज के अंदर बेहतर उपयोग करें, जिससे समाज और आपका जीवन क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। अगला 9वां नंबर क्या है, सही है, 9वां कर्तव्य है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, इन सबको हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, की रक्षा करें, सही है, क्या करें, रक्षा करें। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी जनता के पैसे, नागरिक के पैसे से ही बनाई गई है, तो ये नागरिक का कर्तव्य है कि वह पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, रक्षा करे, सही है। अगला क्या है, जो गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो व्यक्तिगत गतिविधियां हो रही हों, सामाजिक गतिविधियां क्या हो रही हों, सामूहिक गतिविधियां हो रही, एक्टिविटीज हो रही हैं, उनमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में क्या करें, भाग लें, सही है, पार्टिसिपेट करें, क्या करें, पार्टिसिपेट करें, सही है। उसमें जैसे शादी ब्याह हो रहा है या 26 जनवरी का कार्यक्रम हो रहा है, होली, दीपावली, इन सभी में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इससे पार्टिसिपेट करने से होता क्या है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज का विकास होता है, समझ में आया, और समाज क्या रहता है, बेहतर बनता है, सही है, लोगों के अंदर समाज के प्रति एक सकारात्मक चेतना जागृत होती है, सही है। और फिर लास्ट है अगला कर्तव्य 10वां कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, बालकों के जो माता पिता हैं, क्या हैं, माता पिता हैं या इनके गार्जियन हैं, क्या हैं, समझना क्या है, गार्जियन है इनके, प्रतिपाल्य बोलते क्या होता है, संरक्षक, प्रतिपाल्य के संरक्षक का क्या दायित्व है, का कर्तव्य है कि वह क्या दे, अपने बच्चों का शिक्षा का अवसर दे, अपने बच्चों को क्या दे, शिक्षा का अवसर प्रदान करे, सही है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं तो वो किसी न किसी गार्जियन के अंडर रहते होंगे, तो उस गार्जियन का दायित्व है कि वो उस बच्चे को क्या करे, शिक्षा का अवसर प्रदान करे, सही है। 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, सही है, इन बच्चों, ये वाला जो है 11वें नंबर का, इसे जब जोड़ा गया, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है, सही है। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, एक प्रश्न बनेगा जो ऊपर वाले कि कब जोड़े गए, किस समिति के परामर्श से, कि कहां से लिए गए हैं, ये सारे प्रश्न बनेंगे। और फिर प्रश्न बनेगा कि जैसे एक मूल अधिकार का एक स्टेटमेंट लिख देगा, एक नीति निर्देशक तत्वों का स्टेटमेंट लिख देगा, एक मूल कर्तव्य का लिख देगा, और कहेगा इनमें से कौन जो है मूल कर्तव्य है। तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये सब क्या होंगे, याद होंगे, सही है। तो मूल कर्तव्य, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मूल कर्तव्य के बारे में समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्यों में कितनी बार संशोधन हो चुका है, एक बार, सही है, एक बार संशोधित करके 11वां मूल कर्तव्य क्या किया गया, जोड़ा गया है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट करके हमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सही है। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो वास्तु नीति IAS की टीम आपके सभी डाउट को क्लियर करेगी। आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।